नमस्कार। क्या भारतीय राजनीति में ऐसा संभव है कि घोर दुश्मन यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं यानी कि एक दूसरे को समर्थन दे दें? लगता तो ऐसा नहीं है क्योंकि चंद दिन पहले की बात है, अभी 4-5 दिन पहले की बात है जब लोकसभा में जिस तरीके से भाजपा राहुल गांधी के ऊपर हमला हो रहे और राहुल गांधी ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को समर्थन देकर के सरकार बना सकती है, या कांग्रेस भाजपा को दे दे या भाजपा कांग्रेस को दे दे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियों और विपक्षी पार्टियों का इनको तमगा मिला हुआ है, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो या राज्यों में हो। ज्यादातर जगहों पर जब चुनाव का वक्त आता है तो जब बात होती है तो भाजपा और कांग्रेस की ही बात होती है। पर इस बार ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस या तो भाजपा को समर्थन देगी मेयर बनाने के लिए, या फिर भाजपा कांग्रेस को समर्थन देगी अपना मेयर बनाने के लिए। आप भी सुन के थोड़ा-सा चौंकेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं, वो कैसे समर्थन दे सकती हैं, भाजपा कांग्रेस को दे सकती है या कांग्रेस भाजपा को दे सकती है। क्या ऐसा वास्तव में सचमुच पॉसिबल है? तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये बात कही है दैनिक भास्कर डिजिटल के हवाले से, ये खबर है। दैनिक भास्कर डिजिटल के हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना में हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं और लुधियाना चुनाव में मुकाबला बड़ा कांटे का फंस गया है। पहले आपको बता दूं, लुधियाना जो चुनाव नगर निगम का चुनाव था, उसमें स्थिति क्या है। लुधियाना नगर निगम चुनाव के लिए 95 सीटें हैं और इस पूरे लुधियाना नगर निगम के एरिया में 7 विधायक हैं, तो 95 प्लस 7 मिलाकर के टोटल 102 हो जाते हैं। अगर बहुमत के आंकड़े की बात करें तो ये होता है जाके 51 या 52, क्योंकि 102 का आधा 51 होता है। 50 52 लोगों के लिए बहुमत, सदन में रहने के लिए 52 लोगों का बहुमत चाहिए। अगर 7 विधायक को हटा भी देते हैं, तो 95 पार्षद को भी रखा जाए तो 48 पार्षदों का समर्थन चाहिए नगर निगम में मेयर बनाने के लिए। पर कांटा इस बार मुकाबला जो है वो बड़ा कांटे का हो गया है, क्योंकि जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो ना तो आम आदमी पार्टी के लिए आए हैं, ना ही वो कांग्रेस के लिए आए हैं और ना ही भाजपा के लिए आए हैं। ऐसी स्थिति में जो दैनिक भास्कर डिजिटल लिखता है वो ये लिखता है कि कांग्रेस और भाजपा मिल करके इस बार जो लुधियाना नगर निगम है उसमें मेयर बना सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि 95 सीटों में किसके पास कितनी सीटें आई हैं। 95 सीटों के आंकड़े में 41 सीटों पर आम आदमी पार्टी विजयी हुई है, 31 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई है। आंकड़े का ध्यान रखिएगा, एक-एक शब्दों पे ध्यान रखिएगा मेरे। 95 सीटों में आम आदमी पार्टी 41 सीटों पे विजयी हुई है। अगर बहुमत का आंकड़ा 53 मानते हैं तो 12 सीटें कम है, और अगर 48 मानते हैं तो 7 सीटें कम है। 48 को मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 31 सीटें उसके पास में आई हैं। अगर 48 का आंकड़ा मानते हैं तो 17 सीट कम है। भारतीय जनता पार्टी 20 सीट जीत करके आई है। 48 के आंकड़े के हिसाब से ये 28 सीट कम है। अकाली दल को कोई बहुत ज्यादा वो उम्मीद नहीं है, 2 सीटें सिर्फ मिली है, निर्दलीय 3 आए हैं। तो अगर 41 सीट आम आदमी पार्टी है, अकाली दल और निर्दलीय भी समर्थन इनको देता है, तो ये जाकर के 46 में तब भी बहुमत के आंकड़े से कम है। अब ऐसी स्थिति में जोड़-तोड़ की राजनीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और दैनिक भास्कर डिजिटल के हिसाब से ही मैं एक बार फिर बता दूँ, एक बार फिर दैनिक भास्कर डिजिटल का नाम ले रहा हूँ। उनका कहना है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि क भाजपा कांग्रेस को लुधियाना में मेयर बनाने के लिए अपना समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो 31 और 20 51 सीटों पर ये जाकर के पहुंच जाते हैं। और अगर 95 प्लस 7 102 सीट भी अगर रखी जाए तो टोटल 102 सीट का आधा 53 सीट के ऊपर बहुमत होता है। तो ऐसी में 3 निर्दलियों को लाया जा सकता है, 3 निर्दलियों को ला करके जो बहुमत है वो पूरा किया जा सकता है। पर यहाँ पे भी स्थिति गोटी फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रधान इस पूरे बात को लेकर क्या कहते हैं और भाजपा क्या कहते हैं, वो भी जानना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार क्या ऐसा संभव है। तो दैनिक भास्कर डिजिटल के हिसाब से बताऊं आपको, इसमें उन्होंने लिखा है 33 साल पुराना फार्मूला अपनाया जा रहा है जो मेयर बनाने के लिए है। माफ कीजिएगा। कि उन्होंने लिखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि 33 साल पुराना फॉर्मूला लागू हो सकता है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को किसी भी सूरत में समर्थन नहीं देंगे। शहर के विकास में वो अन्य दलों को विकास के विकल्प के रूप में देख सकते हैं। वो एक बार फिर बता दूं आपको, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, लोकसभा चुनाव में जो दोनों पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की सदस्य आज भी सदस्य है, इंडिया इंडिया गठबंधन में है। वो अलग बात है, लोकसभा चुनाव उन्होंने एक साथ लड़ा था।
हरियाणा चुनाव में उन्होंने चुनाव अलग लड़ा, दिल्ली चुनाव में घोषणा अलग-अलग चुनाव लड़ने की हो चुकी है, पंजाब चुनाव में भी सबने अलग-अलग चुनाव लड़ा है। तो वैसे वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हैं। ज़मीनी स्तर पर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या निगम के चुनाव हो, दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर डिजिटल के हिसाब से उनका कहना है कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को किसी कीमत पर भी समर्थन नहीं देगी। उसका कारण भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस से जब 2000 चुनाव हुए थे, पिछले विधानसभा चुनाव थे जिसमें आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से बहुमत हासिल किया था, 90-92 सीटें हासिल की थी जो है, उस हिसाब से बात करें तो कांग्रेस को लगता है अगर आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देगा तो उनकी डब्बा गोल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की तरफ बढ़ते हैं कि बीजेपी क्या कहते हैं? बीजेपी के भाजपा प्रधान जो है, जो लुधियाना के जिला प्रधान है रजनीश धीमान, उनका कहना है कि कांग्रेस से गठजोड़ करने के लिए हाईकमान से बातचीत चल रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर वो समर्थन देंगे तो मेयर उनका बनेगा। ये कहना है लुधियाना भाजपा के जिला प्रधान रजनीश धीमान का। उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी का मेयर होगा, तो शहर के विकास के लिए केंद्र से फंड लाया जा सकेगा, जो इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि अगर बीजेपी का मेयर को होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आम आदमी पार्टी सरकार आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी अपने रोड़े अटकाएगी। इस तरीके की चीज़ें हमेशा राजनीति में चलती रहती हैं। विरोधी दल की सरकार जब होती है या होता है, तो उसको समर्थन नहीं मिलता है। वहीं कांग्रेस के भी जिला प्रधान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को हम समर्थन किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। इस तरीके की चीज़ें चल रही, तो अगर ऐसा होता है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात होगी कि जो धुर विरोधी हैं, बिल्कुल सत्ता के धुर विरोधी हैं, हालाँकि ये कोई पहली बात नहीं, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश हो या और अन्य कई राज्य हो, धुर विरोधी एक साथ एक म राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए एक साथ कुर्सी पे बैठ जाते हैं। चाहे वो अखिलेश का बुआ-भतीजा वाला मामला हो कि मुलायम सिंह यादव के और मायावती की धुर विरोधी थी, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बिहार में धुर विरोधी रहे, लेकिन सत्ता के लिए दोनों ने एक साथ मिलकर एक कई बार सरकारें बनाई हैं। तो ऐसा अगर पंजाब में होता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। भाजपा कांग्रेस को समर्थन दे या कांग्रेस भाजपा को समर्थन दे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी।